गुरु जी, ईश्वर की पहचान क्या है, किसको माने? ये सवाल। ईश्वर एक अलख जो आंखों से नहीं दिखाई देता, एक अनुभूति में मिलता है। उस अनुभूति का जो ज्ञान है वो भक्त को प्राप्त होता है। जो भक्त है प्रभु के चरणों में लिपटा हुआ है, अपना जीवन प्रभु के चरणों में लगा दिया तन मन धन से, उसी को अनुभूति हो गई। जेह जाने ते दे जनाए। कहा गया है कबीर हो या तुलसी हो या रविदास हो या और अन्य संत हैं जिन्होंने निर्गुण को माना है, जिन्होंने उस पार ब्रह्म परमेश्वर, पार का मतलब क्या होता है? हम आरती में गाते हैं पार का मतलब हम माया से ग्रस्त हैं, यानी माया की जाल में फंसे हैं। और आप माया यानी ईश्वर माया से दूर है, वो बहुत, यानी तुम हो पार ब्रह्म परमेश्वर, यानी हे मेरे परमात्मा, हे मेरे अलख निरंजन। जो शंकर जी ने कहा जो आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है और न उसको हम पकड़ सकते हैं, न उसको छू सकते हैं, बशर्ते उस हिसाब से हम अनुभूति कर सकते हैं जिस हिसाब से ठंडी या गर्म हवा हमारे तन में जब लगती है तो एहसास होता है। बस भक्त को इसी भांति अनुभूति होती है कि परमात्मा मेरे घट में जो बैठा ध्यान करने के लिए, सरल योग कह दीजिए या आसन में बैठ करके जब परम तत्व की प्राप्ति के लिए अपने भ्रुकुट मध्य में दर्शन करता उस नारायण का, यानी उस अलख निरंजन का, जिसको तुलसी ने कहा है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। बिना हाथ मुंह पैर के है वो जो नारायण, जो अलख है, दिखाई नहीं देता। वो बैठा कहाँ कहाँ है? वो हर घट में बैठा है, कण कण में बैठा है। इस चराचर में जो भी जड़ चेतन देख रहे हो हर जगह वो बैठा है, बशर्ते इन आँखों से नहीं दिखाई देता। और तीसरी जो आँख है जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु, यानी ज्ञान की जो आँख है उससे हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। समझ में बात आई? और अपनी जीवन नैया को भी परमात्मा के पास तक हम पहुंचा सकते हैं। कहाँ? यानी हम उस परम तत्व के सागर में जाके हम भी मिल सकते हैं। कब? जब भक्त की लव हो, भक्त का तन मन धन से समर्पित भाव हो, तब कहीं मिल सकता है। समझ में बात आई? इसके लिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमारे कबीर साहब ने कहा कि इसको यानी हमेशा हृदय में धारण करने के लिए कल की जगह पर आज ही प्रभु के प्रति समर्पित भाव कर लेना चाहिए। और हम वो प्रभु कहीं देखने में नहीं है, कहीं उसका स्थान नहीं है, देवताओं का स्थान होता है। समझ रहे हो ना सब लोग? देवताओं का स्थान होता है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट मैं जाना। कौन बोले? ये शंकर जी बोले पार्वती से कि जो अनुभव भक्त का है। तो शंकर जी भक्त थे, शंकर जी भक्त हैं किसके? उस अलख निरंजन में। वो जो अलख निरंजन है वो श्वास की माला में घट में उतारे रहते थे। कौन? शंकर जी। किसको? उस अलख निरंजन को। समझ बात आई? इसलिए हमारा जो नारायण या दुनिया का जो मालिक है वो मालिक आंखों से नहीं दिखाई देता और सर्वत्र व्याप्त है। कैसे व्याप्त है आप उस हिसाब से समझ लें। आप अपने को पानी का कोई भी जीव मान लीजिए, कोई भी जीव मान लीजिए, और वो सागर है, यानी उसी सागर में आप घूम रहे हैं, पानी के अंदर घूम रहे हैं, और वो जो सागर है उसका नाम नारायण है, उसका नाम हरि है। तो वो सागर, उसी हिसाब से हम समाज, ये जो भी जीव जंतु इस संसार में हैं वो एक हवा के सागर में है। ये पूरी हवा इस ब्रह्मांड में सागर की तरह भरी हुई है, जिसमें हम सब चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं सब इसी में रह रहे हैं। समझ बात आई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।